नमस्ते दोस्तों आज मैं एक ऐसा प्राणायाम जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। उस प्राणायाम का नाम है चंद्र नाड़ी प्राणायाम या चंद्र भेदन प्राणायाम या चंद्र भेदी प्राणायाम। और हर चीज को, कोई भी घटना को या कोई भी रिएक्शन को इमीडिएटली प्रति रिएक्शन नहीं करते, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे देते। नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल अजय योग दर्शन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसा प्राणायाम जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उस प्राणायाम का नाम है चंद्र नाड़ी प्राणायाम या चंद्र भेदन प्राणायाम या चंद्र भेदी प्राणायाम। चंद्र भेदी प्राणायाम या चंद्र नाड़ी प्राणायाम, इसमें हम लोग लेफ्ट से श्वास भरते हैं और राइट से छोड़ते हैं। डिटेल में विधि में बाद में बताऊंगा, इतना ही भर है। इसका अलग अलग रूप भी है, मैं आपको आगे चल करके बताने वाला हूँ। इसका सबसे पहला फायदा क्या है कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे हमें एंजाइटी, टेंशन, चिंता और माइंड का फ्लिकरनेस इत्यादि जो हमारा मन इधर से उधर भागते रहता है वो शांत होता है, माइंड को काम डाउन करता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमारे पित्त को बैलेंस करता है, यानी हमारे शरीर में जो 3 तरह के दोष हैं, वात, पित्त और कफ दोष, तो उसमें पित्त दोष से होने वाली जितने सारी बीमारियां उसमें इसका काफी लाभ पहुंचता है, तो पित्त दोष को भी शमन करता है। तीसरा है कि हाइपर टेंशन वालों के लिए रामबाण है, बहुत जरूरी है। इसको हाइपर टेंशन वाले लोग को मैं बराबर रिकमेंड करता हूँ, इसको जरूर करें। बस इतना ही करना है कि सुबह और शाम दोनों समय में कम से कम 10-10 मिनट तक इसको करना है। 10-10 मिनट तक करिएगा तो आपको 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट पता चलेगा। आप अपना मेजरमेंट करा के देख सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपको इससे हाइपरटेंशन से बहुत निजात मिलेगा। चौथा जो इसका मुख्य फायदा है, अन्य फायदों में सबसे मुख्य फायदा जो है, ये हमारे माइग्रेन और सर दर्द में काफ़ी लाभ पहुंचाता है। और डाइजेस्टिव इश्यूज, जो हमारा डाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है उसमें ये काफ़ी लाभ पहुंचाता है। उसमें हमारे जो पित्त संबंधित बीमारियां जैसे कि अल्सर या हाइपर एसिडिटी, ये सारे हमें उसमें दूर करने में मदद करता है। उसके बाद यदि हम इसको आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज और बता दूं कि चूंकि माइंड को काम डाउन करता है, माइंड का फ्लिकरनेस को कम करता है, इसलिए इंसोम्निया वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनको रात में नींद नहीं आती है या बार बार नींद में खलल पड़ता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है, प्राणायाम है। इसलिए इसको मैंने बताया, इसमें लाभ पहुंचते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो हमारा ये राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। हमारा ब्रेन का 2 हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो राइट साइड को ये एक्टिवेट करता है। राइट साइड क्या क्या चीज़ का ये है, क्रिएटिविटी करता है, हमारे इंट्यूशन को बढ़ाता है, आर्टिस्टिक नेचर होता है। हम जब कोई भी चीज़ को ब्रॉडर लुक में देखते हैं, एक एक घटनाओं को हम बहुत एनालिसिस नहीं करके हम उसको ब्रॉडर लुक में देखते हैं, तो हम और हर चीज को, कोई भी घटना को या कोई भी रिएक्शन प्रति रिएक्शन नहीं करते, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे देते हैं। हम उसमें क्या करते हैं कि हम रिस्पॉन्स देते हैं। हम अंदर से एक शांति रहती है तो हम उसको सही जवाब या सही तरह का उसको रिस्पॉन्स देते हैं। इतने सारे फायदे आपको हैं। इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आपको काम डाउन करता है मन को, और उससे होने वाले बहुत सारे उससे रिलेटेड, जैसे डायबिटीज में भी ये काम आता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि इसमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपको। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जिनको लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको ये नहीं करना है। हर व्यक्ति कर सकता है, परंतु लो ब्लड प्रेशर वाले लोग इसको नहीं करेंगे, क्योंकि और ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। दूसरा कि हमारे जो कफ संबंधित यदि बीमारियां आपको है, साइनस है या अन्य सारे कफ से रिलेटेड बीमारियां हैं, ब्रोंकाइटिस है, या बहुत ज़्यादा ठंडा का सीजन पड़ रहा है, ठंड में आप सिकुड़ रहे हैं, उस समय इसको नहीं करना है। परंतु यदि गर्मी में इसको करते हैं, आपको स्वेटिंग हो रहा है, पसीना हो रहा है, आप हीट स्ट्रोक से परेशान हैं, हीट स्ट्रोक हो गया, तो इसको आप जरूर करें, बहुत लाभ पहुंचाएगा। साथ साथ में आपको यदि हाई फीवर है, बुखार ज़्यादा है, तो आप चंद्र भेदन प्राणायाम करें, चंद्र नाड़ी प्राणायाम करें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और प्रिकॉशन इसमें मैं बता दूं कि जब भी इसको करें तो बहुत तेजी से नहीं करना है, फोर्सफुली इसको नहीं करना है। लंबी गहरी धीमी श्वास को लेना है, एक रिदमिक वे में। लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, बार बार इसको करते हैं। अब इसको करने का सही तरीका मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे पोस्चर्स का बहुत महत्व है हमारे प्राणायाम में, खास करके या हर तरह के आसनों में पोस्चर्स का बहुत महत्व होता है।
तो जब भी हम बैठें, जैसे मान लिया कि आप बैठे हुए इस तरह से, किसी भी तरह से बैठे, तो इसको इस तरह से नहीं बैठ के कोई भी आसन में, ऐसे आसन में बैठे जिससे आपका कमर, गर्दन और सिर एक सीध में रहे। ये ऊर्जा का विज्ञान के साथ चलता है। जैसे अब इस तरह से हम बैठ गए, ये एक तरीका हुआ जिसमें इसको हम सुखासन कहते हैं, सबसे आसान आसन। फिर आप अर्ध पद्मासन में बैठना चाहें तो अर्ध पद्मासन में बैठे, ऐसे बैठ सकते हैं, या फिर आप पद्मासन में बैठे तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये हमारे शरीर को स्ट्रेट रखने में काफ़ी काम करता है और हमारा स्पाइन सीधा रहता है, तो हमारी पूरी ऊर्जा जो नीचे की तरफ है उसको ऊर्ध्वगामी बनाता है। तो आप हर तरह से इस लाभदायक होता है। इस तरह से बैठ करके हम आपको सुखासन में ही दिखा देता हूँ। सुखासन में बैठ करके इस तरह से, और आप क्या करें कि विष्णु मुद्रा लगा लें। विष्णु मुद्रा नासिका मुद्रा भी बोलते हैं और प्रणव मुद्रा भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि तर्जनी और मिडिल फिंगर को मोड़ लेते हैं, ठीक है। और ये जो राइट थंब है, इस थंब से आप राइट नॉस्ट्रिल को खोलना और बंद करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं, और लेफ्ट हमारे रिंग फिंगर से इससे आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करेंगे, उससे खोलेंगे और बंद करेंगे। ये सही तरीका है। तो हम क्या करेंगे शुरुआत में कि पहले शांत हो जाएंगे, मन को काम डाउन करेंगे, और दूसरे हाथ को हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। इस तरह से ऐसे करेंगे, या चिन्ह मुद्रा में भी आप रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं, बेटर रहेगा आप ज्ञान मुद्रा में रखें। राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करते हैं, लेफ्ट से लंबी गहरी सांस भरते हैं धीमी गति से, फिर इसको बंद करते हैं और राइट नॉस्ट्रिल से इसको छोड़ते हैं। दोबारा फिर राइट को बंद करते हैं, लेफ्ट से फिर भरते हैं, राइट से छोड़ते हैं। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं तो आप एक चीज़ और मैं बताऊंगा, इसमें आप अंतर कुंभक भी लगा सकते हैं। इसमें उससे ज़्यादा आपको अन्य फायदे भी बहुत मिलेंगे। जैसे कि राइट बंद किए, लेफ्ट से श्वास भरे, इनहेल किए धीरे धीरे, जैसे काउंटिंग करते हैं, सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट तक भी कर सकते हैं, 5 तक भी कर सकते हैं आराम से। फिर इसको बंद करें, रोकें, 20 या 30 जितना देर तक आप आसानी से रोक सकते हैं उतने काउंट तक इसको रोकें, और राइट से फिर इसको छोड़ें, लंबी और धीमी। इसको भी काउंट करते हुए आप कोशिश करें कि छोड़ने का जो स्पीड है वो और स्लो रहे और उसमें ज़्यादा समय लगे। जैसे आप यदि 5 काउंट्स तक लेते हैं तो आप 10 काउंट्स तक छोड़ें, और कोशिश करें कि 20 काउंट्स तक इसको रोक के रखें, ठीक है। हो सके तो जितना भी करें अपने शक्ति अनुसार, अपने मन की इच्छा के अनुसार करिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए। यानी आप आराम से करना है, लेना है, छोड़ना है। सबसे सिंपल तरीका है। इसको आपको सुबह और शाम दोनों समय में करिएगा तो इंसोम्निया का प्रॉब्लम और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम यदि है तो इसमें काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा यदि कफ कोल्ड है तो उसमें आप इसको नहीं करेंगे। तो इसको आप इस तरह से चंद्र नाड़ी प्राणायाम को आप अपने जीवन में ढाल सकते हैं, काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, मेरा अनुरोध रहेगा, और लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।